जय श्री ओम नमः सते ओम नमः सते ओम नमः सते नमो अरहंताय नमो सिद्धाय नमो वायुरीयाय नमो वज्राय नमो लोहे सर्वसाधुरम् ओंकारेण संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरलसत्तघनं प्रक्षालितसकलभूतलमलकलङ्का मुनिभिरुपासिततीर्थः सरस्वती हरति नो दुरिता अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यौ जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनं जयं जयतु शासनं जयं जयतु शासनं लक्ष्मीवासनिलयं विलीनं विधाय वीरम् आत्मानुशासनमहं भक्षे मोक्षाय वाद्यानाम्। आचार्य भगवान बलभद्र स्वामी के द्वारा लिखा गया यह आत्मानुशासन नामक ग्रंथ है और इस आत्मानुशासन ग्रंथ के माध्यम से अपनी चर्चा 47 श्लोकों तक पूर्ण हो चुकी है। 48वें जो श्लोक है इसको कल पढ़ा हुआ था और इसका अर्थ भी समझा था। 47 नंबर के श्लोक में तो धन का उपार्जन छोड़कर के धर्म साधन की प्रेरणा दी गई थी और 48 नंबर के श्लोक में बाह्य पदार्थों में इष्ट अनिष्ट बुद्धि के त्याग की प्रेरणा दी गई थी कि भैया जितने भी बाह्य पदार्थ हैं अपने आप को छोड़ करके स्वा को छोड़ करके जितने भी बाह्य हैं मतलब स्वा को छोड़ करके जितने हैं वो सब बाह्य ही हैं एक दृष्टि से। भैया केवल मैं जीव और मेरा ये जो जीव तत्व है उस जीव को छोड़ करके शेष सब पर पदार्थ हैं, बाह्य पदार्थ हैं। मतलब जितने बाहर में दिखते हैं जिनसे इसका कोई संबंध नहीं है वो तो बाह्य हैं ही हैं और इस जीव के साथ संबंध रखने वाले भी इस जीव की दृष्टि से बाह्य हैं। कहने का मतलब सीधा सीधा सा है कि ये जो जीव है ये शरीर इत्यादि है ना ये सब बाह्य है, इसके लिए पर पदार्थ हैं, दूसरा है ये मैं नहीं हूँ। मैं तो केवल जीव तत्व हूँ और जीव तत्व के अलावा मेरा कुछ नहीं है। बाह्य में तो जितने मतलब ये परिवार कुटुंब रिश्ते नाते ये तो सब सेकंड बाह्य की श्रेणी में है। तो ऐसे बाह्य पदार्थों में इष्ट अनिष्ट बुद्धि के त्याग की प्रेरणा देते हुए श्लोक अपन ने पढ़ा हुआ था। हिंदी भी पढ़ ली थी, हिंदी काव्य पढ़ा लिया ना। हाँ
पढ़ लिया था, अर्थ हो गया था ना। अच्छा चलिए कोई नहीं, एक बार श्लोक पढ़ लेते हैं, फिर अर्थ से अपनी बात को शुरू करेंगे। संकल्पेदमनिष्टमिष्टमिद में यज्ञातयाथात्म्यको बाह्ये वस्तुनि किं रथे विगमयस् या सज्जकालं मुहुः अन्तः शान्तिमुपैहि यावद्दय प्राप्तान् तक प्रस्फुर ज्वाला भीषण जाठरानल मुखे भस्मी भवे नो भवान् इष्ट अनिष्ट बुद्धि करता है पर द्रव्यों में बिना विचार वस्तु स्वरूप बिना जाने क्यों काल गवाता बारंबार उदय प्राप्त निर्दय संस्कृत के और हिंदी के काव्य को पढ़कर पुनरावृत्ति हो गई ना, जो कल पढ़ा हुआ था। अब अलग से तो समझाने की आवश्यकता है नहीं। चलिए अर्थ से बात प्रारंभ करते हैं। हे जीव, तू वस्तु का यथार्थ स्वरूप ना जानकर यह इष्ट है और यह अनिष्ट है ऐसी कल्पना करके बाह्य वस्तुओं में आसक्त होकर व्यर्थ ही काल क्यों गंवाता है। किसके लिए संबोधन है भैया? स्वयं के लिए है। जीव मात्र के लिए है, प्रत्येक जीव के लिए। जब ये बात कही जाती कि हे जीव, तो हे जीव मतलब मुझे कह रहे हैं आचार्य भगवान, मुझे समझा रहे हैं। जैसे समूह शरण में बैठे हुए तीर्थंकर परमात्मा, केवली परमात्मा प्रत्येक जीव को संबोधन देते हैं ना, ऐसे ही प्रत्येक जीव को संबोधन देने का मतलब ये है कि भाई सब एक जीव ने प्रश्न पूछा तो उसका उत्तर उसको मिल जाता है। ऐसा नहीं होता है कि भैया नरेंद्र भाई साहब ने प्रश्न पूछा मुझसे, अब मैंने उत्तर दिया तो आप सबको सुनाई दे रहा है, सब सुन रहे हैं। वहाँ ये व्यवस्था नहीं है, वहाँ अलौकिक व्यवस्था है भाई साहब, गजब की व्यवस्था है। भाई साहब ने एक समय में प्रश्न पूछा तो भाई साहब को उत्तर मिल गया, भाई साहब ने एक प्रश्न पूछा तो भाई साहब को उत्तर मिल गया, पीछे से प्रश्न आए तो पीछे वालों को उत्तर मिल गया, माताओं बहनों की तरफ से प्रश्न आए तो उनको उत्तर, मतलब एक ही समय में उठने वाले हजारों प्रश्नों का उत्तर एक ही समय में हो रहा है। और मानो उस जीव को ऐसा लगता है कि भाई साहब मानो भगवान मुझे ही संबोधन दे रहे हैं, मानो क्या, मानो प्रत्यक्ष ही है, वो देते ही है वैसा। ऐसे ही यहाँ लिखा कि हे जीव, तो हे जीव कह करके किसको संबोधन है? इस जीव को संबोधन है। क्या संबोधन है? कि तू व्यर्थ का यथार्थ स्वरूप, तू वस्तु का यथार्थ स्वरूप ना जानता। कि वस्तु का स्वरूप कैसा है? तो वस्तु का स्वरूप तो भाई साहब केवल ज्ञाता दृष्टा भाव से जानने लायक है। उसमें क्या अच्छा है और क्या बुरा है ये करने की स्थिति नहीं है। क्या मेरा है, क्या पराया है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या भला है, क्या मेरे लिए श्रेयस्कर है, क्या छोड़ने योग्य है, ये दिमाग मत लगाओ। क्यों मत लगाओ? क्योंकि मेरा जो स्वरूप है, जो जीव तत्व है, वो जीव केवल जानने देखने योग्य है। बस जानना और देखना ही मेरा काम है, मेरा स्वरूप वही है, मेरा स्वभाव वही है। वस्तु का यथार्थ स्वरूप ना जानकर यह अच्छा है, यह इष्ट है, यह अनिष्ट है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये भला है, ये छोड़ने योग्य है, ये है, ये उपाय, नाना प्रकार की जो कल्पनाएं हैं,
ऐसी कल्पना करके बाह्य वस्तुओं में आसक्त होकर व्यर्थ ही काल क्यों गंवाता है, क्यों समय खराब कर रहे हैं। जब तक निर्दय काल उदय को प्राप्त होकर अपनी दैदीप्यमान ज्वालाओं के भयानक मुख में तुझे भस्म ना कर ले, उससे पहले ही तू अंतरंग में राग द्वेष त्याग कर परम शांत दशा प्राप्त कर ले। कब तक कर ले, कब तक का समय है हमारे पास? तो लिखा भैया जब तक निर्दय काल, काल में कोई दया थोड़ी है। वे कब किसका काल आ जाएगा, किसका कब अंतिम समय आ जाएगा, ये कोई निश्चित थोड़ी है। ना निश्चित है और ना किसी भी प्रकार से ऐसी कोई परिस्थिति है कि भैया अब आने लगा, डॉक्टर ने माना कि बता दिया कि भैया अभी 1-2 दिन के मेहमान हैं, ये 2-4 दिन और रहेंगे, महीने 2 महीने और रहेंगे, तो फिर क्या किया जाए कि वो जाप करना शुरू करो ताकि समय टल जाए। हाँ भाई साहब, कितना ही कुछ कर लीजिए, चाहे मृत्युंजय कर लीजिए, चाहे महामृत्युंजय कर लीजिए, जिस जीव का जब जैसा काल आना है, जब जैसी आयु पूरी होनी है, सो होनी है। अब कब आने वाला है, बोलो कब आने वाला है? तो फिर उत्तर मिलता है कोई निश्चित नहीं है। तो जब निश्चित समय नहीं है तो क्या करें भैया? अपना समय नजदीक जान करके, क्या जान करके? समय नजदीक जान करके क्या करें कि भैया राग द्वेष त्याग करके परम शांत दशा प्राप्त कर लें। अन्यथा की दृष्टि में वो जो काल रूपी मुख है ना, मृत्यु रूपी मुख, वो तो बिल्कुल खुला हुआ है। कब वो झपट्टा मार देगा पता नहीं चलेगा। पता चलता है? नहीं चलता भाई साहब। जैसे शेर होता ना, शेर जब शिकार के लिए जाता है तो बिल्कुल दबे पांव जाता है, बिल्कुल दबे पांव, धीरे धीरे जाएगा, और जैसे ही उसको लगा कि हाँ अब मैं तैयार हूं, वो तुरंत वो ऐसा वार करेगा कि वो जो शिकार है ना, शिकार छूट ना जाए। वो कई बार आपने देखा होगा तालाबों में गिद्ध मछली का शिकार करते हैं, मछली पकड़ के सीधे उठा के ऊपर ले जाते हैं, तो उनकी दृष्टि बिल्कुल टिकी रहती है। जैसे ही वो दिखी और उन्होंने चोंच से उसको पकड़ के ऊपर खींचा। भाई साहब, ना उस मछली को मालूम था कि हम पकड़े जाएंगे, है ना उस जंगल में स्वच्छंद भ्रमण मृग को मालूम था कि ये शेर हमें आकर के दबा लेगा। वैसे ही हम भी स्वच्छंद होकर के घूम रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से घूमो फिरो, खाओ, मौज करो, मस्ती करो। हाँ, अभी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भाई साहब शरीर स्वस्थ है, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है, किसी भी प्रकार से कोई बीमारी नहीं है। और बीमारी नहीं है इसका मतलब स्वस्थ है, और स्वस्थता का लक्षण है कि अभी हम लंबे रहेंगे। स्वस्थ रहना, लंबे होने की कोई अंक सूची, कोई प्रमाण पत्र नहीं है कि कोई बिल्कुल स्वस्थ है तो इसका मतलब है कि बहुत लंबे समय तक जिएगा। अपनी ही समाज में ना जाने कितने उदाहरण ऐसे हैं कि पता नहीं चला जीवों का कि कब क्या हो गया। अपने इर्द गिर्द अपने रिश्तेदारों में देखोगे तो कल ही तो मिले थे, जी कैसे हो गया? स्वस्थ थे, बिल्कुल भले चंगे थे, कल तो कुर्सी में बैठ के गए आराम से। अभी मुश्किल से 4 दिन पहले मेरे साथ ऐसे ही वाकया हुआ। एक पेरेंट शाम को 5 बजे मुझसे मिल करके गए, शाम को 5, और बड़े आराम से, बिल्कुल मतलब ऐसे नहीं कोई बीमार थे, कुछ नहीं, बड़े आराम से। सुबह खबर मिली कि 1:30 बजे आयु पूरी हो गई उनकी। ऐसी स्थिति, और ऐसी स्थिति नहीं है, ये सत्यता है। हमें लगता है कि उनके साथ हो गया, हमें लगता है कि उनके साथ हो गया, कल को अपने साथ ऐसे ही हो जाएगा। हा? आने वाले व्यक्ति आज बैठे हुए हैं, कल को खबर आ जाए कि भाई साहब नहीं है, तो फिर क्या कहोगे? अरे कल तो सही अच्छे से प्रवचन कर रहे थे, बड़े आराम से बैठे थे, कोई दिक्कत नहीं थी, आज क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ भाई साहब, आयु कर्म पूरा हो गया बस। अब वो कब आ जाए कोई गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है कब आने वाला है। आज कल परसों 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे 10 घंटे, 1 दिन 2 दिन, 1 महीना 2 महीना, 1 साल 2 साल, कुछ नहीं मालूम है। इसीलिए उस समय को नजदीक जान करके क्या करें? तो यहां आचार्य भगवान ये शिक्षा दे रहे हैं
कि इन दैदीप्यमान ज्वालाओं के भयानक मुख में तुझे भस्म ना कर ले, उससे पहले तू अंतरंग में राग द्वेष त्याग कर परम शांत दशा को प्राप्त कर ले भैया। कि राग द्वेष का अभाव क्या रखा हुआ है, राग में और क्या रखा हुआ है द्वेष में, क्या कर लेंगे राग द्वेष करके? राग द्वेष करने से होगा क्या? बच्चों के प्रति राग और ना जो हमें अच्छे नहीं लगते उनके प्रति का द्वेष का परिणाम, राग का परिणाम, इनसे होगा क्या? केवल कषाय बढ़ने वाली है, गति बढ़ने वाली है, भाव बढ़ने वाला है, भाव का अभाव होने वाला तो नहीं है ना। तो जब भाव का अभाव होने वाला नहीं है तो भाव का अभाव किससे होगा ये बताओ आप हमें। तो उससे किस चीज से होगा? तो भैया राग द्वेष के अभाव से होगा। जब पूर्ण वीतरागता आएगी, पूर्ण वीतरागता से इस भाव का अभाव हो जाएगा। तो इसीलिए वही प्रेरणा तो आचार्य भगवान दे रहे हैं कि ये मोह राग द्वेष के परिणाम है, कषाय के परिणाम है, पाप के परिणाम है, इनका शमन करो, शमन करो। क्यों करो? क्योंकि आयु का कोई भरोसा नहीं है। क्या तन मांझना रे, एक दिन माटी में मिल जाना। कितने भजन गाते हैं, सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, ना सोना काम आए। ये राग द्वेष करके जितना इकट्ठा कर रहे हैं कुछ काम आने वाला नहीं है, कुछ काम आने वाला नहीं है। केवल काम क्या आएगा? आपके परिणाम काम में आएंगे, आपके भाव काम में आएंगे। इसीलिए भैया ये कह रहे कि शांत दशा, शांत, किसी भी प्रकार से कोई संकल्प विकल्प परिणाम नहीं, कोई आर्त रौद्र के परिणाम नहीं, बिल्कुल शांति से निष्कषाय होकर के संसार से निर्लिप्त होकर के जीवन जीने की आवश्यकता है। निर्लिप्त होकर के जीवन, जैसे भरत चक्रवर्ती ने जिया हुआ था, जैसे अन्य महापुरुषों ने जिया हुआ था, ऐसे जीवन करते हुए भी बिल्कुल विरक्त कर रहे हैं। ऐसा नहीं कर नहीं रहे, जिम्मेदारी नहीं, जिम्मेदारियों से भाग नहीं रहे हैं और जिम्मेदारियों का बोझ अपने कांधों पर ले नहीं रहे। क्या कह दिया? क्या कहा भैया? जिम्मेदारियों से भाग नहीं रहे हैं और जिम्मेदारियों का बोझ अपने कांधों पर ले नहीं रहे। ये मैंने किया है, मैंने नहीं किया भाई साहब। होता जगत स्वयं परिणाम, मैं जग का करता क्या काम? मैं क्या करने धरने वाला हूं? मैं पढ़ाने वाला हूं? नहीं हूं। मैं बच्चों को बड़ा करने वाला हूं? नहीं हूं भाई साहब। हर कार्य अपनी अपनी योग्यता से हो रहा है। ये बात समझ लें, हम ये बात समझें। भावार्थ, जो वस्तु का सच्चा स्वरूप नहीं जानते वे धन, स्त्री, राज्य आदि को भला जानते हैं और दुख, दारिद्र, रोग आदि को बुरा जानते हैं। बोलो, कौन जानता है? जो अपना स्वरूप नहीं जानता है, जो अपना स्वरूप नहीं जानता कि भाई साहब मैं क्या मैं करने वाला क्या हूं। बोलो, मेरा स्वभाव केवल जानना देखना है और विभाव, कषाय इत्यादि परिणाम करना है। बोलो, मैं क्या कर सकता हूं? अब आप कहोगे नहीं, हम तो दुकान चलाते हैं, हम तो स्कूल जाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। ये मिथक है, केवल मिथक। बहुत मतलब स्पष्ट बोल रहा हूं, ये मिथक है कि मैं ऐसा करता हूं। पवन भाई साहब, ये मिथक है हमारा कि हम दुकान चलाते हैं। हम कुछ नहीं चलाते, हम कुछ नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हम करता है ही नहीं ना उस चीज के। हम तो केवल कर्ता मान करके बैठे हुए कि मैं करता हूं। माना कि मैं ये कहूं कि भाई साहब मैं विद्यालय में 40 बच्चों को पढ़ाता हूं, मैंने पढ़ाया, मैंने। पवन भाई साहब समझना, बाबूजी समझना भी है, सब समझना है, घर भी समझना। मैंने पढ़ाया हुआ है, तो यदि मैंने पढ़ाया तो मैंने पूरी तज्ञता के साथ पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? राकेश भाई साहब, बिल्कुल पढ़ाया है। सबको एक सा पढ़ाया है? बिल्कुल पढ़ाया है। किसी के साथ कोई भेदभाव किया? नहीं किया। पेपर सबको एक सा सेट किया, तो फिर रिजल्ट सबका अलग अलग। नहीं पढ़ाया तो मैंने ही है। जब पढ़ाया तो छाती ठोक कर कहते मैंने पढ़ाया, जब कुछ हुआ तो कहते मैंने किया, और जब कुछ गड़बड़ हो गया तो वो तो तुम जानो भैया, तुम्हारा काम जानो, तुमने कॉपी में नहीं लिखा होगा। मतलब कुछ गड़बड़ हो जाए तो तुम्हारे ऊपर, और हर चीज, हाँ भैया कहां किस चीज के बने हुए हैं, किस चीज में लगे हुए हैं अपन? ये अपनी केवल मान्यता बनी हुई है।
और इसी मान्यता के लिए यहाँ कह रहे हैं कि भैया वस्तु का स्वरूप जानो। ये स्त्री, धन, राज्य आदि भला जानते हो, ये भला करेंगे हमारा? हाँ, ये मेरा भला कर, ये अपना खुद का भला नहीं कर सकते। कौन भला कर देगा हमारा? कौन हित कर देगा? बोलो, कौन है हित करने वाला हमारा इस संसार में? तो सही मायने में, सही अर्थों में मेरा हित केवल मैं ही कर सकता हूं और कोई दूसरा करने वाला नहीं। कोई दूसरा करने वाला मेरा हित नहीं है भाई साहब। कोई भी जीव नहीं है जो मेरा हित कर दे। मेरा हित केवल मैं स्वयं करूंगा। और दुख, दारिद्र, रोग आदि को बुरा जानते हैं। दुख आ जाए तो बुरा लगता है, दरिद्रता आ जाए, गरीबी आ जाए तो बुरी लगती है, रोग आदि इत्यादि आ जाए तो उनको बुरा जानते हैं कि भाई सब ये आ गए लोग। इस प्रकार वे इष्ट अनिष्ट कल्पना द्वारा बाह्य वस्तुओं में आसक्त होकर वृथा काल गंवाते हैं। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं कि भाई साहब बाह्य वस्तुओं में आसक्त होकर के केवल टाइम खराब कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। केवल टाइम खराब हो रहा है प्रतिदिन। ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, प्लानिंग करते हैं, ये करते हैं, सब दुनियादारी के काम में लगे हुए हैं। यदि अवसर चूका तो भव भव पछताएगा, फिर काल अनंत रे दुख का घन छाएगा। यह नर भव कठिन महा, किस गति में जाएगा। नर भव भी पाया तो जिन कुल ना पाएगा। अनगिनती जल्पों में, अनगिनती कल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। कितने भव बीत चुके संकल्प विकल्पों में। कब तक भाई साहब, कब तक? ये सारा का सारा जितना समय अपने स्वभाव को ना जानने में जो समय लग रहा है, वाक्य समझना, अपने स्वभाव को ना जानने में जितना समय लग रहा है वो सब बेकार है। वही समय कार्यकारी है जो अपने आप को जानने में लग रहा है, बस वही है। अन्यथा की दृष्टि में सब बेकार है। खाना पीना, खाने का समय तो काम का होगा भाई साहब, कोई काम का नहीं भाई साहब, कोई काम का। वहां भी हम विषय भोगों को पुष्ट कर रहे हैं। यदि केवल ज्ञान की दृष्टि से या तप की दृष्टि से आहार भोजन कर रहे होते ना, तो वो एक दृष्टि में कार्यकारी था। लेकिन हम तो रसना इंद्रियों को पुष्ट करने के लिए भोजन कर रहे हैं, कहाँ कार्यकारी है? ये एक एक चीज समझना, एक एक बात समझना, कितनी करुणा पूर्वक यहाँ समझा रहे हैं कि ये सारी की सारी बाह्य वस्तुओं में आसक्त होकर वृथा काल गंवाते हो। और वृथा काल गंवाने के ब्रैकेट में क्या लिखा? मनुष्य भव व्यर्थ गंवा रहे, व्यर्थ गंवा रहे। चला जाएगा भाई साहब, ना जाने कितने भव। अभी आगे का श्लोक आएगा, बहुत गजब का, ऐसे ये अर्थों को लेकर के ना जाने कितने भव, कितने भव। दौलत राम जी ने पहली ढाल का अंतिम छंद लिखा, दोल समझ सुन चित सयानो, काल वृथा मत यह नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक। दौल समझ, उनने तो अपने आप को चेताया पवन भाई साहब कि भाई साहब दौलत राम समझ ले बेटा, समझ ले। क्या समझ ले
कि ये नरभव फिर मिलन कठिन है, ये फिर से मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। ऐसे ही दौल जो शब्द है ना, दौल शब्द, उसके स्थान पर अपना अपना नाम रख लेना और अपने आप को संबोधन देना कि भाई साहब ये नरभव फिर से मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई गारंटी नहीं है, कोई निश्चितता नहीं है। जैन कुल मिलेगा नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं है। जब गारंटी नहीं है तो क्या करें, क्या करें? इस भव को अंतिम जान करके अपना काम करें। और क्या काम करना है इसको लिखा हुआ है, देखो क्या समझा रहे हैं। अतः श्री गुरु भव्य जीवों को समझाते हैं, अहो भव्य तू इष्ट अनिष्ट कल्पना छोड़। क्या छोड़? इष्ट अनिष्ट की जो कल्पना है ना, हकीकत तो उसमें कुछ है ही नहीं, बोलो कल्पना मात्र है, तो उसको छोड़। बाह्य वस्तुओं में बारंबार आसक्त होकर काल व्यर्थ क्यों गंवाता है? जब तक तू काल की भयानक जठराग्नि में भस्म ना हो जाए, तब तक भस्म होने से पहले ही राग द्वेष छोड़कर अंतःकरण में शांत दशा प्राप्त कर ले। बाह्य पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना मिथ्या है। क्या लिखा कि भैया जब तक जठराग्नि, काल रूपी अग्नि तुम्हारे पास नहीं आ रही है ना, जब तक नहीं आ रही है तब तक क्या कर ले भैया, शांत परिणामों से अंतःकरण में शांत दशा को प्राप्त कर ले। कि भैया क्या कर ले, ये जान ले कि मैं कौन हूं, बस इतना सा जान ले, मैं कौन हूं। बस कहने के लिए सरल है, मैं जीव हूं, शरीर अजीब है। भाई साहब ये ज्ञान का विषय तो बना हुआ है, श्रद्धा का विषय बनाना है। क्या कहा नरेंद्र भाई साहब? ज्ञान का विषय तो बना हुआ है, सब जानते हैं जितने लोग यहां बैठे कि मैं जीव हूं, शरीर अजीब है, लेकिन श्रद्धा में है कि नहीं है? शब्दों का ज्ञान है, केवल शब्दों से जानते हैं। अंतरंग में इस बात का श्रद्धा नहीं है अभी कि ये जीव अलग है और शरीर अलग है। जिस दिन जीव और शरीर की अलग अलग ज्ञान हो गया, जिस दिन ज्ञान हो गया, उस दिन सम्यक दर्शन हो जाएगा, सम्यक ज्ञान हो जाएगा। भाई साहब यही कला सीखनी है। और केवल इतना जान लिया ना तो बस हो गया काम। सारा का सारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सारा जानने की आवश्यकता नहीं है, केवल इतना ही जानना है कि जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को, बस बाकी जो कछु और है याही को विस्तार। बाकी तो सब इसी बात को समझाने की, भैया कौन किस दृष्टि से समझता उस दृष्टि से समझाते रहते हैं, अन्यथा की दृष्टि में मूल बात तो केवल इतनी ही है बस। और इसी के बल पे अमृतचंद्र स्वामी ने लिखा, भेद विज्ञानतः सिद्धा सिद्धा ये किल केचना, अशैव भावतो बद्धा बद्धा ये किल केचना। कि जितने भी जीव सिद्ध हुए हैं वे सब भेद विज्ञान के बल से हुए हैं। भेद विज्ञान मतलब यही जो पहले कहे गए ना, जितने भी सिद्ध हुए हैं वे सब भेद विज्ञान से हुए हैं, जितने हो रहे हैं वे सब भेद विज्ञान के बल से हो रहे हैं, और जितने होंगे वे सब भेद विज्ञान के बल से। इसीलिए इसकी बात इतनी विशेष रूप से कर रहे हैं कि भैया समय पूरा हो जाए, काल पूरा हो जाए, उसके पहले शांत परिणामों से अपने आप को जान लेना, अपने स्वरूप को जान लेना। अन्यथा की दृष्टि में क्या होगा, क्या होगा नरेंद्र भाई साहब बताएं क्या होगा? हाँ आओ अगले श्लोक पे आओ। अरे बहुत गजब का श्लोक है, बहुत गजब का। आशा रूपी नदी के पार होने की प्रेरणा। हम यही तो चाह रहे हैं ना, हम खुश हो जाएं, अच्छी अच्छी चीजें मिल जाएं, बुरी बुरी छूट जाएं, इष्ट अनिष्ट की जो भावना है भैया, इष्ट अनिष्ट की भावना, तो इस इच्छा है, आशा मतलब इच्छा, इस आशा रूपी नदी के पार होने की प्रेरणा दे रहे हैं कि भैया इन चक्रों में मत फंसो, नहीं तो होगा क्या, और किस प्रकार से इससे पृथक होंगे, क्या स्थिति बनेगी, इसकी यहां गणना बहुत अच्छी से की हुई है। देखो, यह आशा रूपी नदी
तुझे बहाकर भव समुद्र में डाल देती है। कहां डाल देती है भाई साहब? भंवर में फंसा हुआ व्यक्ति यदि हाथ पैर चला करके निकल जाए तब तो निकल जाएगा, अन्यथा की दृष्टि में डूब ही जाएगा, है ना। ये जो संसार रूपी भंवर है, इस संसार रूपी भंवर के ये समझ लो कि हम वो जहाँ से वो शुरू होता है ना, शुरू वहाँ ऊपर मुहाने पर खड़े हुए सुधीर भाई साहब, मुहाने पर खड़े हुए हैं। यदि हम वहाँ शिथिल हो गए तो क्या होगा? भंवर में फंस के नीचे, और यदि हाथ पैर चला लिए तो क्या होगा? उस मुहाने से बाहर निकल जाएंगे। ऐसी भावना यहाँ व्यक्त की है, बड़ी गजब की है। यह आशा रूपी नदी तुझे बहाकर भव समुद्र में डाल देती है, इसलिए तू उससे तिरने का उपाय कर। यह बात आगामी छंद में कहते हैं। यह भी शार्दूल विक्रीडित छंद है। आया तोष्यति दूर मंग परवा, आया तोष्यति दूर मंग परवा, नाशासरेत् प्रेरितः किं नावेशि ननु त्वमेव नितरा, किं नावेशि ननु त्वमेव नितरा, मेनान्तरीतुं क्षमः स्वातन्त्रं व्रजयासि तीरमचिरान्, स्वातन्त्रं व्रजयासि तीरमचिरान्, नो चेत् दुरन्तान्तक ग्राह्य व्याप्त गभीर वक्त्र विषमे, मध्ये भवाब्धेर्भवे। देखो क्या लिखा, आयातोसी, आयातोसी अर्थात आ गए हो, आ गए हो। कहाँ आ गए हो? तो लिखा अति दूरम, बहुत दूर आ गए हो, बहुत दूर आ गए हो। कौन आया है बहुत दूर तक? तो लिखा अंगम, हे जीव तू आ गया है, बहुत दूर तक आ गए हो। मतलब कि भाई सब अनादि काल से भ्रमण कर रहा है जीव, अनादि काल से। ना जाने कितनी पर्याय इस जीव ने ग्रहण की हैं, कितनी पर्याय, और किसके कारण? ये इच्छाओं के निरोध, इच्छाओं के कारण। यदि इच्छाओं का निरोध हो गया होता तो ना जाने क्या हो जाता। इच्छाएं बनी रहीं, कभी कुछ कभी कुछ, कभी ये चाहिए कभी वो चाहिए। गजब की बात तो ये रही कि कभी तो गतियों की इच्छा की हमने, नरेंद्र भाई साहब, कभी तो भवों की इच्छा की कि काश देव बन जाए, काश राजा बन जाए। तो हमने गतियों से पृथक तो अपनी स्थिति अपनी जानी नहीं कि भैया हमें नहीं बनना राजा, हमें नहीं बनना चक्रवर्ती, हमें नहीं बनना देवगति के जीव। कभी ऐसी भावना हुई क्या? हमेशा यही रहा कि भैया बढ़िया है, अच्छा हो रहा है, ये हो जाए बस, अगले भाव में ये हो जाए, यहाँ का तो जैसा हो गया सो अब अगला ये हो जाए, अगला ऐसा। तो जब हमने पहले ही अगले भाव की अपनी भावना भा रखी है तो फिर कैसे भाव का अंत होगा, कैसे भाव समाप्त होगा? तो यही बात लिखी, बहुत दूर तक आ गए हो, बहुत दूर तक आ गए हो, हे प्राणी बहुत दूर तक आ गए हो। अब परवान अर्थात परतंत्र होते हुए
परतंत्र होते हुए बहुत दूर तक आए हो। आशा सरित प्रेरिता, कैसे आए हो बहुत दूर तक, किस चीज से परतंत्र थे? तो लिखा भैया आशा सरित प्रेरिता, जो आशा है ना, आशा सरित अर्थात नदी, आशा रूपी नदी के प्रेरणा से आए। इच्छाएं की, कभी इष्ट की कल्पना की, कभी अनिष्ट की कल्पना की, ये भावना भाते हुए आ गए हो। अब देखो दूसरी पंक्ति कितनी गजब की लिखी, और मानो क्या कहें इसकी पंक्ति के संबंध में, तो शब्द नहीं है शायद, इतनी गजब की पंक्ति। आशाओं की नदी से प्रेरित होकर के परतंत्र होते हुए बहुत दूर तक आ गए हो। किम नावेशी ननु, किम अर्थात क्या, ना अर्थात नहीं, अवेशी अर्थात जानते हो, क्या नहीं जानते हो? कौन नहीं जानते हो? लिखो त्वम एव, तुम ही। क्या भाई साहब तुम नहीं जानते हो? क्या आप नहीं जानते हो? क्या नहीं जानते हो? कि मैं ये इच्छाएं कर करके इस गति तक, यहां तक परिभ्रमण करता आया हुआ हूं शैलेंद्र भाई साहब, ये क्या मैं नहीं जानता? जानता हूं, बिल्कुल जानता हूं भाई साहब, कि इन सारी की सारी गतियों का कर्ता मैं। क्यों? कर्म ऐसे किए हुए हैं, तो उनका कर्ता भोगता मैं ही तो हूँगा। ऐसा थोड़ी हो कर्म मैं करूँ और दूसरा भोगे, ऐसी व्यवस्था तो नहीं है। मैंने ही किए हैं तो मैं ही भोगूंगा। ठीक है भाई साहब, बिल्कुल मान लिया कि मैं जानता हूं इस बात को कि मेरी इच्छाओं के कारण, मेरी आसक्ति के कारण मैं इतनी दूर तक आया हूं। तुम ये नहीं जानते क्या? यदि जानते हो तो ए नाम तरी तुम नितराम क्षमः, ये नाम अर्थात इस नदी को, इच्छाओं रूपी नदी को, तरी तुम पार करने में, तैरने में, पार करने में, नितराम क्षमः, नितराम अर्थात शीघ्र ही, अच्छी तरह से, क्षमा अर्थात समर्थ हो, सक्षम हो। जिस आशाओं रूपी नदी में आप तैरते हुए यहां तक आए हैं ना, उसको पार करने में भी समर्थ हो। घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम केवल ऐसा नहीं है कि असमर्थ व्यक्ति हैं, असमर्थता के कारण अभी तक यहां तक आए हैं, लेकिन अब इस नदी को पार करने में भी मैं ही समर्थ हूं, कोई दूसरा समर्थ नहीं है। नदी में यदि कोई फंस जाए तो कोई दूसरा हाथ पैर नहीं चलाएगा पार करने के लिए, हमें ही चलाने पड़ेंगे भाई साहब। और जब हमें ही चलाने हैं तो जैसी उस नदी में हाथ पैर स्वयं को चलाने हैं, ऐसे ही इस संसार रूपी भव रूपी नदी को पार करने में भी हाथ पैर हमें ही चलाने, कोई दूसरा चलाने के लिए आने वाला नहीं है। पहले तो करी आने की बात, और फिर ये कहा कि भाई साहब क्या तुम नहीं जानते हो कि इसको पार करने में भी तुम ही समर्थ हो, कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हारे हाथ पकड़ के ले जाने वाला नहीं है, कोई तुम्हें यहां से सिद्ध भगवान आने वाले नहीं। आप कितना ही चिल्ला लीजिएगा आदिनाथ भगवान तुम्हारे भरोसे हमने भंवर में नैया डाल दी है, आप ही जानो हमारी नैया पार करो, नहीं आने वाले आदिनाथ भगवान, न पार्श्वनाथ भगवान आने वाले। आप कितना ही चिल्ला लीजिएगा, नहीं आने वाले। क्यों नहीं आने वाले हैं? क्योंकि वो ये मार्ग बता करके गए कि भैया तुम्हें अपना रास्ता खुद खोजना है, खुद उस संसार समुद्र को पार करना है। उनने भी खुद अपने दम पे किया था। हाँ? उनको किसने सहारा दिया? किसी ने नहीं। उन्होंने अपने आत्मा का कल्याण किया, सो वो भव से पार हो गए। हमें अपनी आत्मा का कल्याण करना, हम भव से पार हो जाएंगे। स्वातंत्रम ब्रज, कितना गजब का लिखा, स्वातंत्रम, स्वतंत्र होकर के, ब्रज अर्थात चलो, स्वतंत्र हो भाई साहब। किससे परतंत्रता है? हम किसी से दबे हुए हैं? कोई परतंत्र है? नहीं है, प्रत्येक जीव स्वतंत्र है। तो स्वतंत्रता पूर्वक चलो। और क्या करो? यासी तीरम चिरान्नो चेत, यासी, यासी अर्थात पहुंच जाओ। कहां पहुंच जाओ? तीरम अचिरात, अचिरात अर्थात शीघ्र ही, तीरम अर्थात किनारे पर। भाई साहब खुद चलो, शीघ्रता से चलो, ताकि जल्दी से जल्दी किनारे पर पहुंच जाओ। अब यदि किनारे पर नहीं पहुंचे बाबूजी तो क्या होगा? क्या हो गया? हाँ? यदि
इस वर्तमान पर्याय में ऊपर के श्लोक को और नीचे के श्लोक को मिलाकर के बात करूं, यदि इस वर्तमान पर्याय में हमने बाह्य पदार्थों को इष्ट अनिष्ट की कल्पना को छोड़ करके या कल्पना रख करके हमने अंतःकरण में शांति प्राप्त नहीं की तो क्या स्थिति बनेगी? बताएं क्या स्थिति बनेगी? हाँ, क्या स्थिति बनेगी? देखो पढ़ो गुणभद्र स्वामी क्या कह रहे हैं। स्वातंत्रम ब्रज, स्वतंत्र होकर चलो, यासी पहुंच जाओ। कहां पहुंच जाओ? कि अचिरात तीरम, शीघ्र ही किनारे पर पहुंच जाओ, शीघ्र ही किनारे पर पहुंच जाओ। नो चेत, नहीं तो क्या होगा? दुरंतांतक ग्राह व्याप्त गभीर वक्त्र, दुरंतांतक अत्यंत भयानक ग्राह अर्थात मगर व्याप्त है। मगर है, मगर ग्राह मतलब मगर। कौन सा मगर? काल रूपी मगर, काल रूपी मगर। और कैसा है? गभीर वक्त्र, गभीर मतलब खुला हुआ है, वक्त्र अर्थात मुंह उसका। भाई साहब काल रूपी मगर का मुंह बिल्कुल खुला हुआ है, खुला हुआ है। यदि आपने अपना काम नहीं किया, जिस काम के लिए आए थे वो काम नहीं किया, तो क्या होगा? काल रूपी चक्र, मगर का मुंह बंद और आपका खेल खत्म। और खेल खत्म हुआ तो क्या होगा? फिर बीच में पहुंच गए संसार के समुद्र के, फिर किसी गति में पहुंच जाएंगे, फिर किसी स्थिति में पहुंच जाएंगे और फिर ABCD से पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी। बोलो कितना कठिन काम है। इससे बेहतर ये है। एक चुटकुला याद आ गया। एक लड़का 12वीं की क्लास में था और 12वीं की क्लास में पढ़ रहा था और कमज़ोर सा था थोड़ा सा। तो उसने कहा यदि हम फेल हो गए तो मर जाएंगे, हम बदनामी सहन नहीं कर सकते, घर वाले क्या कहेंगे, सब दोस्त यार क्या कहेंगे। तो 12वीं की परीक्षा हुई, दोस्तों ने खूब समझाया भी उसके, बोले अरे ऐसा मत करो, ये वो सब ठीक, बहुत सारी बात है। 12वीं की परीक्षा हुई और 12वीं की परीक्षा होने के बाद जिस चीज़ का डर था वही फेल हो गया। अब जब फेल हो गया तो फिर लोगों ने पूछा कि अब मरने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है। तो कहना क्यों भैया, क्यों, क्या हो गया? तो कहते यार हमने ये सोचा कि अभी तो ऐसा है कि 12वीं हम 1 साल फेल हो गए हैं, अगले साल थोड़ी मेहनत करके पास हो जाएंगे। मर गए हम, तो मर गए तो हम फिर से नर्सरी से पढ़ना पड़ेगा, फिर से, और फिर 12-15 साल फिर खराब हो जाएंगे, है ना। ये एक चुटकुला नहीं है भाई साहब। यदि अभी हमें समझ में नहीं आया और अभी हम ये मगरमच्छ के मुंह में चले गए, तो फिर हमें ए से अपनी काम शुरू करना पड़ेगा। और किस पर्याय में पहुंचेंगे ये मालूम नहीं है। माना कि मनुष्य पर्याय में पहुंच भी गए हम, पुण्य के उदय से पहुंच भी गए, तो देवशास्त्र गुरु मिलेंगे पता नहीं है। देवशास्त्र गुरु मिल भी गए तो उनका चिंतन पठन पाठन का मौका मिलेगा, कोई गारंटी नहीं है भाई साहब। जैसी अनुकूलताएं वैसी अनुकूलताएं मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, कुछ नहीं मालूम। इससे बेहतर क्या है कि अभी मेहनत कर ली जाए, बजाय शुरू से करने के। अभी से मेहनत कर ली जाए, अभी से मेहनत कर लेंगे और थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। अन्यथा की दृष्टि में दुरंतांतक ग्राह व्याप्त गभीर वक्त्र की अत्यंत भयानक मगर व्याप्त है। और कैसा व्याप्त है? खुले मुंह वाला। इसीलिए विषमे मध्य भवाब्देर भवे, विषमे भवाब्दे, विषमे अर्थात विषम, विषम सामान्य नहीं है भाई साहब, बड़ा कठिन है। ऐसे भवाब्देह अर्थात संसार रूपी, दे अर्थात सागर के, सागर में
मध्य में भवे अर्थात पहुंच जाओगे। यदि वो मगरमच्छ ने खा लिया, काल रूपी मगरमच्छ ने निगल दिया, खा लिया, तो फिर कहाँ पहुंच जाओगे? वापस संसार रूपी भव समुद्र के बीच में पहुंच जाओगे। वापस से फिर ए से कहानी शुरू करनी पड़ेगी, आ अनार से फिर काम करना पड़ेगा। और क्या स्थिति बनेगी कुछ गारंटी है नहीं। आया तोस्यति दूर मंग परवा, नाशाशरेत् प्रेरितः, किं न वैशिननु त्वमेव नितरा, मेनां तरीतुं क्षमः, स्वातन्त्रं व्रजयाशि तीरमचिरान्, नो चेत् दुरन्तान्तक, ग्राह्य व्याप्त गभीर वक्त्र विषमे, मध्ये भवाब्धिर्भवे, पर की आशा सरिता में बह कर आए अति दूर अहो, नहीं जानते क्या तुम मेरी तेरने की सामर्थ्य कहो, हो स्वतंत्र तट पाओ, डूबोगे भव सागर में, काल रूप ग्रह मुख से भयप्रद दुखमय अंत अहो। अभी तो श्लोक की बात हुई है, श्लोक के अर्थ की बात हुई है। विशेष अर्थ और भावार्थ जो टीकाकार ने लिखा हुआ है, इसकी चर्चा कल करेंगे। मिथ्यातम नाश देखो, ज्ञान के प्रकाश देखो, आपा